सभी को नमस्ते। क्लास 7 की फिजिक्स में जो चैप्टर हमने हीट शुरू किया था, आज हमने नया टॉपिक उसी में लिया है, हीट ट्रांसफर। हिंदी में इसको कहेंगे ऊष्मा स्थानांतरण। देखिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर के हम 3 मोड्स को पढ़ेंगे। पहला रहेगा कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और तीसरा होगा रेडिएशन। ठीक है। सबसे पहले लेक्चर में ही हमने आपको बता दिया था कि हीट जो है वो एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, यानी ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा। सबसे पहले हम लोग कंडक्शन से शुरू कर रहे हैं। देखिए कंडक्शन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जैसे फुलझड़ी आपने जलाई होगी, ठीक है, फुलझड़ी आप जलाते हैं तो पीछे जो है वो उसकी कॉपर की जो है वो पतली सी कह लीजिए कि रॉड रहती है, बहुत ही पतली सी रॉड रहती है वो। ठीक है, उस पतली रॉड को जब आप जलाते हैं तो आगे फुलझड़ी जलती है और पीछे से कॉपर के वायर से, आप वायर कह लीजिए उसको, पकड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे हीट होने लगता है। ठीक है ना। तो कॉपर क्या है? कॉपर देखिए मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर में, क्लास 6 में ही। ठीक है, उसी तरह यहाँ हीट के भी कंडक्टर्स को हम पढ़ेंगे। जिस तरह वहां इंसुलेटर्स को पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स, वैसे ही हीट के भी इंसुलेटर्स होंगे। ठीक है, कंडक्शन, इंसुलेटर, फिर उन्हीं टर्म्स को वापस पढ़ना है। बस वहां इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स इंसुलेटर्स थे, यहाँ हीट के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले से ही इन वर्ड से फेमिलियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आज के लेक्चर में। कंडक्शन देखिए हम बता रहे थे, कंडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें हीट जो है, मान लीजिए कि आपने एक कोई रॉड ले ली, फुलझड़ी वाला एक एग्जांपल हो गया, एक कोई रॉड ले ली और उसको जो है कहीं ईंटे से दबा करके, आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दिया है, ईंटे से दबा करके आप मोमबत्ती से उसको हीट करने लगे। ठीक है, अब मोमबत्ती में आपने आग जलाई हुई है, मोमबत्ती के जिस तरफ, मोमबत्ती के ठीक ऊपर उस रॉड का जो एंड है वो पहले हीट होगा, है ना। फिर आप देखेंगे इसके लिए उसमें मोमबत्ती की मोम को रॉड पे चिपकाया है, हीट हो करके धीरे धीरे इधर से मोम के टुकड़े टक 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 ऐसे गिरते जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हीट जो है वो इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ बढ़ रही है। पहले जिस तरफ, भाई आप जैसे एक रॉड को इमेजिन करिए और यहाँ मोमबत्ती है, तो सबसे पहले रॉड का ये हिस्सा गर्म होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, यही प्रोसेस कि एक एंड से दूसरे एंड तक हीट पहुंचे, यही प्रोसेस कंडक्शन कहलाता है। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर हम अभी डेफिनेशन लिखवा देंगे, उसकी कोई वो नहीं। आप यहां पर ए पॉइंट पर हैं और यहां कोई मान लीजिए डी पॉइंट पर आपका एक दोस्त बैठा है। ठीक, बीच में बी, सी, ये 2 दोस्त भी आपके बैठे हैं। ठीक, आपको ए से अपनी एक कॉपी जो है, आप ए हैं, आपका एक दोस्त डी है, बीच में भी आप ही दोनों के दोस्त हैं बी और सी। आपने कॉपी ली, डी को कॉपी चाहिए आपकी, आपने कॉपी बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, तो आपने डी तक कॉपी पहुंचा दी। भाई आपका उद्देश्य क्या था कि मुझे अपनी कंप्लीट कॉपी डी तक पहुंचानी है। आपने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी तक कॉपी पहुंच गई। अगर वही कॉपी की जगह हीट की हम बात करें तो हीट कंडक्शन में, ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन में यह प्रोसेस होता है कि इस तरह से जो है हीट पहुंचती है। ठीक, यही प्रोसेस कंडक्शन है। अभी कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन दोनों को भी हम इसी कॉपी वाले एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रही होगी कि कंडक्शन हम किसको कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं कंडक्शन के माध्यम से। ठीक है, कंडक्शन लिख दे रहे हैं सबसे पहले। देखिए देखिए साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, द प्रोसेस by which
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम hotter end to colder end of an object is known as, दूसरे सुन सुन के भी आप लिख सकते हैं, अगर बोर्ड पर देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो हम इसीलिए साथ साथ बोल भी रहे हैं, कंडक्शन, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, कंडक्शन आप समझ गए, तो यही जो कंडक्शन है ये देखिए सॉलिड में होगा बेसिकली, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट की जैसे हमने बात की कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर देखो बेसिकली होता क्यों है ना, उसका मेन रीजन जो एक्चुअल रीजन है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई चाय की केतली है या कभी गर्म दूध का गिलास हो, तो आप क्या करते हैं, अगर उसके अगल बगल हाथ ऐसे मलेंगे तो आपका हाथ धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ठंड में अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अगर गर्म दूध पीना है, अब वो काफ़ी गर्म है तो आप पी नहीं सकते उसको, लेकिन ठंड का समय है तो उसको हाथ से अपने हल्का हल्का सेकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, आपका हाथ और गिलास जब कांटेक्ट में आते हैं, उस कांटेक्ट के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है, आप धीरे धीरे देखते हैं कि थोड़ी देर ऐसे ऐसे करने पर उस गिलास की जो गर्मी है, जो हीट है, वो आपके हाथ की ओर ट्रांसफर होने लगती है और गिलास ठंडा होने लगता है, ठीक। तो कांटेक्ट के कारण या कह लें कि समीपवर्ती ऑब्जेक्ट्स में जो हीट ट्रांसफर, आपके में देखिए जो बताया वो एक ऑब्जेक्ट के लिए बताया है कि एक ऑब्जेक्ट के ही एक एंड और दूसरे एंड के लिए, ठीक है। हम उसी बात को ही बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग करके बता रहे हैं, क्योंकि यहां मेन मुद्दा है कि आपको बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। कंडक्शन हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में इसको लिख लें, ठीक है। चलिए देखिए, कंडक्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी हर ऑब्जेक्ट में फ्लो नहीं हो रही थी, वैसे ही ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये हर ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की, तब कंडक्शन का प्रोसेस हो सकेगा। तो सेम जैसा इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआत में हमने बताया था, यहां पर भी हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। द मटेरियल्स which allow heat to pass through them easily are conductors, ठीक। इंसुलेटर्स को भी साथ साथ लिख देते हैं भाई। आप देखिए 6th क्लास में आप पढ़ ही चुके हैं कंडक्टर्स क्या हैं, वो मटेरियल जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, यहाँ हीट की बात है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स के लिए या बैड कंडक्टर्स भी आपकी बुक में उसको कहा है, हम यहां लिख देते हैं इंसुलेटर्स। सेम डेफिनेशन रहेगी, बस वाक्य जो है बदल जाएगा। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, ठीक है। द मटेरियल्स which do not allow heat to pass
through them easily are bad conductors. या ऐसा करिए, लंबा ना हो सेंटेंस, सिंपल रहे आपके लिए। आर इंसुलेटर्स यहाँ लिख, ऐसे लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैड कंडक्टर्स। ठीक है ना। अच्छा, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझ लेते हैं। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स। कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है। इंसुलेटर्स, द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर इंसुलेटर्स। और ब्रैकेट में हमने नाम बता दिया बैड कंडक्टर्स। लकड़ी ले लो यार, बैड कंडक्टर में लकड़ी ले लो भाई, आपने देखा होगा। या प्लास्टिक ले लो, चाय वाय कभी गर्म की होगी अगर किसी पतीले में, तो चाय जैसे गर्म हो रही, आगे पतीला जो है वो एल्यूमिनियम का रहता है, पीछे वो लकड़ी का हो सकता है, या आपके पास कलछी वगैरह होगी लकड़ी की, ताकि भाई आपके पास अगर मान लो कि स्टील की कलछी होगी, जैसे हमारे घर में स्टील की कलछी है, तो अक्सर ऐसा होता है अगर कढ़ाई में उस कलछी को हमने छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद घूम फिर के आए फिर कलछी चलाने, तो आप वो कलछी गर्म हो चुकी, तो हीट हमें हाथ में लगती, गर्म लगता हो। ठीक है। ऐसे भी आप सीख सकते हो, हीट ट्रांसफर होने लगा भाई, कलछी और कढ़ाई कांटेक्ट में आए, कलछी कढ़ाई की गर्मी कलछी पे आ गई। ठीक। अच्छा, कंडक्शन समझ गए आप, कंडक्टर्स समझ गए, इंसुलेटर्स समझ गए। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्शन की। ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन काफी कुछ जानने को भी मिलेगा। देखिए, कन्वेक्शन को सबसे पहले अगर आप समझ लें ना तो ज़्यादा अच्छा है। लिखने से पहले ज़्यादा फोकस रखिएगा कि समझ लें। ठीक है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं या कहीं इधर उधर ध्यान है तो इधर ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान से कन्वेक्शन को समझ लीजिए। देखो, कन्वेक्शन जो है ना वो फ्लूइड्स में होता है। अब फ्लूइड्स में आप समझिए कि जैसे कुछ पानी वगैरह हो, लिक्विड हो, कुछ भी लिक्विड हो, और गैस हो। लिक्विड और गैस इन दोनों को फ्लूइड में कंसीडर किया जाता है। ठीक। फ्लूइड को हिंदी में कहते हैं तरल। तरल से बहुत से बच्चों के दिमाग में सिर्फ लिक्विड आता है, जबकि तरल में हम लिक्विड और गैस दोनों को लेकर के चलते हैं। ठीक है। देखो, लिक्विड में जैसे सबसे पहले हम लिक्विड की बात करें, आपने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया। ठीक है। और उसके नीचे गैस जला दी। ठीक। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने घर में कभी ना कभी किया होगा। जब गैस चालू कर दी तो पतीले में हीट आई, और वो भाई पानी जो है, उस पतीले में जो पानी है, मान लो कि वो लेयर लेयर में बटा हुआ है। ठीक है। इस तरह कई लेयर में बटा हुआ है। ठीक। पतीला गर्म हुआ, पतीले से पानी के सबसे निचली वाली जो लेयर होगी वो सबसे पहले गर्म हो जाएगी। ठीक। गर्म होकर के वो थोड़ा सा ऊपर उठेगी। ठीक है। और फिर नीचे वाली लेयर, तो उसके ऊपर वाली जो लेयर थी वो नीचे आ जाएगी, वो गर्म होगी, वो भी ऊपर चली जाएगी। फिर अगली लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जब पानी गर्म होता है। ठीक है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, कि लेयर बाय लेयर पानी गर्म हो रहा है, या कोई भी लिक्विड गर्म हो रहा है, या हीट ट्रांसफर हो रही है, आप कह सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये आपने लिक्विड में बहुत अच्छे से, हमें लगता है, समझ लिया होगा। फिर एक बार सुन लीजिए। पतीले में आपने पानी रखा, पतीला गर्म हुआ, सबसे नीचे वाली लिक्विड की या पानी, सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी की लेयर गर्म हुई, वो गर्म लेयर ऊपर गई, और फिर नीचे वाली लेयर आई, वो गर्म हुई, वो ऊपर उठी, फिर उसके ऊपर वाली, नीचे वाली, ऐसे बदल बदल के जो है सारी लेयर्स पानी की, अंततः पूरा पतीले का पानी गर्म हो गया।
अब जिस तरह से ये पानी गर्म हुआ है, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यही है कन्वेक्शन। हिंदी में आप इसी को कहते हैं संवहन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें लगता है। यही कहानी गैस में भी होती है। ठीक है, आपने कहीं मोमबत्ती जला करके रख दी तो उसके आसपास की या ऊपर की आप देखेंगे एयर जो है वो गर्म लगेगी आपको। ठीक, मोमबत्ती की लौ के ठीक ऊपर जो लेयर है वो गर्म हुई, फिर उसके ऊपर वाली नीचे आई क्योंकि वो गर्म होकर के ऊपर उठ गई। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक, फिर नीचे वाली लेयर आई, गर्म हुई, फिर ऐसे ऐसे आप समझ पा रहे होंगे लेयर वाइज, जैसा लिक्विड में बताया वैसा ही गैस में भी है। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, एक लाइन हमने अभी बीच में बोली। इसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी आपके बुक में दी है कि एक मोमबत्ती जला करके एक हाथ आप ऊपर रखिए और एक हाथ यहाँ किनारे की ओर रखिए। आप पाएंगे कि ऊपर वाला हाथ तेजी से गर्म होगा बजाय बगल वाले हाथ के। आप इससे समझ सकते हैं कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। और देखिए बहुत शराफत और बड़ी शांति से हमने बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आमतौर पर कन्वेक्शन में बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, कन्वेक्शन हीट इज ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये ज़्यादा सही। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट इज ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो यही चीज़ हमने बताई। फ्लूइड जो है या पानी जो है वो मोशन कर रहा है, उसमें लेयर पे लेयर बाय लेयर जो है हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा। अब देखिए हमने जब लेक्चर शुरू किया था तो सबसे पहले आपको कंडक्शन जब बताया तो वो कॉपी वाले एग्जाम्पल से बताया था। अब कन्वेक्शन को भी देखिए उसी तरह बता रहे हैं। कंडक्शन में क्या बताया था कि अगर आपको ए से बी में बना करके बताते हैं, आप ए हैं, आपके 3 दोस्त बी सी और डी हैं, आपको अपनी कॉपी डी तक पहुंचानी है। आपने बी को कॉपी दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, तो डी तक कॉपी पहुंच गई, है ना। कन्वेक्शन में क्या है कि आप खुद उठ करके गए और अपने दोस्त को कॉपी दी, मोशन हुआ। ठीक है, खुद उठ के आप गए। ठीक, बात समझ रहे हैं, मोशन हुआ। अब देखिए एक नेचुरल कन्वेक्शन भी होता है। ठीक है ना, एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है। वो क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन भी समझ लीजिए। जैसे जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, जहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, है ना, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए जब दिन का समय होता है, डे में, दिन में क्या होता है, ये क्या है, समुद्र है, सी। ठीक है, और ये क्या है, लैंड है, जमीन है। ठीक, डायग्राम से बड़ा अच्छा समझ में आएगा अभी। सी है, लैंड है, दिन का टाइम है, सूर्य उगे हुए हैं। ठीक, सूर्य की गर्मी से जमीन तेजी से गर्म हो जाएगी और गर्म हवाएं उठेंगी। ठीक है,
गर्म हवाएं उठेंगी। अब देखिए जब गर्म हो, भाई ज़मीन गर्म है, गर्म ज़मीन से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। जब ऊपर उठती हैं तो होता क्या, समुद्री हवाएं चलने लगती हैं और वो इस तरफ चलती हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब लैंड से ऊपर हवा उठने लगी तो अब यहाँ जगह बच गई, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सी ब्रीज इसको कहते हैं, समुद्री हवाएं चलने लगी इस ओर। तो दिन के समय में समुद्री हवाएं चलती हैं, ठीक, इसको कहते हैं सी ब्रीज। यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रोसेस को जो सी ब्रीज कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो यही चीज जब रात का समय आता है, जब नाइट होती है, यहाँ अलग से देख लो, जब नाइट होती है, जब रात होती है, तो क्या होता है, फिर यही समुद्र है, ठीक, और यहाँ पर ये लैंड है, सी है, लैंड है और चंद्रमा है, ठीक। आंख बना लो भैया, बहुत ठीक। ये सी है, लैंड है। अब रात के समय क्या होता है, समुद्र का पानी इस जमीन लैंड के लैंड से अधिक गर्म होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ये अधिक गर्म उस समय रहता है। तो होता क्या है, यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं। अब यहाँ से गर्म हवाएं उठी तो जिस प्रकार इधर था उसी प्रकार यहाँ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लैंड से हवाएं चलने लगती हैं। इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो ये कब चलती हैं भाई, लैंड ब्रीज अगर कोई पूछे कब चलती हैं, नाइट में। सी ब्रीज कब चलती हैं, डे में। ये क्या है, कन्वेक्शन है ना, कि गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ठंडी हवाएं इधर आ रही हैं। ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, समझ रहे हैं। दिन और रात दोनों प्रक्रम हमने बता दिए आपको, ठीक। ये नेचुरल कन्वेक्शन बताया। साफ हो गई बात। अब इसको भी हम साफ कर देते हैं। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक आज का। थोड़ी देर हो रही है, लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी भी तो मिल रही है। रेडिएशन। विकिरण, ठीक है ना। रेडिएशन क्या है, देखो रेडिएशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, कॉपी से अगर समझो, कॉपी से अगर समझना चाहो, जो कॉपी वाला कंसेप्ट हमने कंडक्शन में बताया कि एक के बाद एक दूसरे को देते 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 डी तक पहुंच रहा है। कन्वेक्शन में बताया कि आप खुद चल करके गए कॉपी देने। रेडिएशन में क्या है, आप अपनी सीट पे बैठे हैं, जिसको कॉपी देनी है वो अपनी सीट पे बैठा है, आपने कॉपी उठाई, उठा के फेंकी, उसने वहाँ से कैच कर ली, उसको मिल गई कॉपी। ये भी तो एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। क्या है एक्चुअल, अब एक्चुअल मीनिंग समझेंगे तो याद रखने के लिए बताया या समझ पाने के लिए। एक्चुअल इसका मीनिंग ये है, जैसे आप देखते हैं कि सूर्य से जो है हीट आती है धरती तक, आप धूप में अगर चलेंगे तो आपका छाता गर्म हो जाएगा, ठीक है। धरती से आपके पास तक एयर है, एक मीडियम है, एयर में चलते हुए आ रही है हीट। लेकिन इमेजिन करिए, या इमेजिन क्या करना, सोचिए, सूर्य से पृथ्वी के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, वहाँ थोड़ो ना एयर है, कोई मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं है तो उतनी दूर कैसे सूर्य की किरणें जो हैं ट्रेवल कर रही हैं। भाई माना एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद तो वो मेरे पास तक आ गई, मेरे छाते तक आ गई, या हम अगर बिना छाते चल रहे हैं तो मेरे सिर तक, पूरे बॉडी तक आ गई, मान लिया, क्योंकि एयर है बीच में मीडियम।
लेकिन जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आनी है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो बात है, वहां तो कोई मीडियम नहीं है, वो रेडिएशन है, और रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐसा मोड है, ये ऐसा मोड है हीट ट्रांसफर का जिसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं। यही हम लिखेंगे भी, रेडिएशन इज द थर्ड मोड of heat transfer which needs no medium। इसके लिए आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि इसको मीडियम चाहिए। ठीक है, रेडिएशन भी आप समझ गए, और अच्छे से इन डिटेल रेडिएशन को आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे, अभी पिंडा नहीं छूट जाएगा। या अभी अगर आपको बहुत साफ नहीं हो पा रही बातें कि रेडिएशन के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, तो मत चिंता करिए। आपको अगर बहुत उत्सुकता है, नेट पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में और डिटेल में, नहीं तो आगे की क्लासेस में आपको इसके बारे में फिर पढ़ना रहेगा, और डिटेल में और डेप्थ में पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब जरा रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कंडक्शन पढ़ा, एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर, हमने उसको कॉपी के माध्यम से भी बताया। फिर कंडक्टर्स पढ़ा, वो मटेरियल जो हीट को अलाउ करें अपने में से पास होने को, कंडक्टर हैं। जो ना पास होने दें आसानी से, वो इंसुलेटर्स हैं। कन्वेक्शन पढ़ा कि कॉपी खुद चल करके हम ले करके जाके दिए उसको। ठीक, या आप कह सकते हैं कि लेयर बाय लेयर फ्लूइड में सिर्फ ये होता है, पानी की एक लेयर गर्म हुई, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। एयर में आपने देखा कि गर्म हवाएं ऊपर उठती जाती हैं और फिर नीचे जो ठंडी हवाएं वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं। कन्वेक्शन को इस तरह समझा। फिर हमने आपको नेचुरल कन्वेक्शन बताया, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, डे टाइम में, नाइट टाइम में। उस डायग्राम को सिर्फ आप बना लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमने बताया आपको रेडिएशन, इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमें लगता है काफ़ी कुछ आज के लेक्चर में क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें, बुक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं हीट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।